नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस हवलदार और जीडी एनटीपीसी किसी के लिए भी जीएसजी के तैयार के इस सेशन में रेगुलर हम लोग एक सेशन लेते जा रहे हैं और अपनी तैयारी को एक नया दिशा देते जा रहे हैं। तैयारी के में एक एक कदम मिला करके साथ चले जा रहे हैं। दोस्तों याद रखना, आज मैंने सोचा तो था कि इकोनॉमिक्स भी इसके साथ हो जाएगा, लेकिन यहां लिखा है अति संभावित प्रश्न। मुझे इतने ज्यादा संभावित प्रश्न मिले कि फिर मुझे लगा नहीं यार, यही आज के लिए, कल देख लेंगे इकोनॉमिक्स और साइंस को, कल देख लेंगे। अब सर पहले बताओ, आज का सेशन में कितने क्वेश्चन सही करने वाले हो आज के सेशन में, ठीक है ना? तो आज के 29 अक्टूबर को पेपर, अच्छा 29 अक्टूबर, हाँ हम सोचे 29 सितंबर बोल रहे हैं भाई साहब। कितने क्वेश्चन सही करने वाले हो? तो मैं पूरे उम्मीद के साथ जानता हूं तुम कहोगे सर बहुत सारे सही कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे सही करोगे तो उस बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है ना? सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। दूसरी चीज, तिरंगा दिखे तो 100 काम छोड़ के सबसे पहले सैल्यूट करने का भरपूर प्रयत्न करिएगा और कर ही लीजिएगा। उसके बाद जियोग्राफी के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस होगा, 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस होगा। और अब ये आज हम लोग का जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों था, लेकिन कल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ लेंगे, ठीक है ना? कल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ लेंगे। आज जियोग्राफी, फिर स्टैटिक 1, स्टैटिक 2, जीके जीएस मैराथन 29 को और 30 तारीख को 30 सितंबर शाम 7 बजे संपूर्ण निचोड़। क्योंकि 30 को हो जाएगा 4 शिफ्ट का पेपर और एमटीएस की कमोबस आदत कि जो पहले दिन देता है वो पूरे महीने छा जाता है। एग्जाम एनालिसिस तो नहीं होगा क्योंकि एसएससी ने मना किया है, लेकिन संभावित पे बात तो 30 तारीख शाम 7 बजे जरूर होगा और वो 7 बजे की क्लास 7 बजे स्टार्ट होगी। तो शुरू करें आज का झमाझम सेशन। तो 200 क्वेश्चन है, संभव है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हों, कुछ ना याद हों, लेकिन यार ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आने जा रहा है। पहले थोड़ा सा पानी पी लें गरम सा, क्योंकि गला फंसता है यार। पहला क्वेश्चन, टुडेज टॉपिक जियोग्राफी एमसीक्यू। और जय हिंद लिख दो एक बार, सब लोग एक बार लाइक वाइक ठोक दो, सब एक बार लाइक ठोक दो, जय हिंद लिख दो। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बताइएगा, थोड़ा स्पीड से करेंगे, 200 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर सबसे ज्यादा गहरी है बैकाल। ऐसे याद रखना कि अगर गहरी झील में कूदे तो क्या आ जाएगा? काल। हो गया ये बैकाल, भाई काल आ जाएगा ना। अगला, टेलर घाटी। सर टेलर घाटी कहां पे है? टेलर घाटी है सर ऑस्ट्रेलिया में। मृत घाटी कहाँ है? अमेरिका में। फूलों की घाटी कहाँ है? भारत में। शांत घाटी कहाँ है? भारत में। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का, सर हम लोग साउथ एशिया साइड है। हाँ सर, तो अपने साइड का सबसे बड़ा क्या है? थार है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है पूरे संसार में? सर सहारा से बड़ा कोई नहीं है। सोच समझ के आंसर लगाते चलो। अगला, बृहद बेसिन कहां स्थित है? यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। बताना बृहद बेसिन कहां पे स्थित है, यह आपको बताना है। तो सर जो बृहद बेसिन है वो आपके कहां पे स्थित पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है? ब्लैक फॉरेस्ट सर जर्मनी में। ठीक है भैया, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? बहुत छोटे छोटे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में। सर बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। राजाओं की घाटी, अभी अभी बात हुआ था कि राजाओं की घाटी मिस्र नहीं, पुराने जमाने में मिस्र के सब राजा रहते थे और इन्होंने आक्रमण किया, यही है। अगला, अंधी घाटी। अंधी घाटी कहां पाई जाती हैं? सर वो पाई जाती हैं कास्ट रीजन में, ठीक है ना, कास्ट रीजन में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ती है। सर राइट आंसर, आप एंडीज टिक मारिए, यही है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। माउंट एटेना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत का शिखर है, एक ज्वालामुखी है या एक पठार है? सर ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ज्वालामुखी है।
किलिमंजारो ये क्या है? इग्निशियस गिरी है, रॉक या आइलैंड है या पीक है या रिवर है? सर ये आपके क्या बनती है? इग्निशियस। नेक्स्ट फिजी। अब देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ कुछ दिनों पहले, अब तो महीनों मान लो, यहाँ और तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड की यात्रा पे गई थी। तो पूछ सकता है कि फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? भाई तुम करेंट को और जब जियोग्राफी को एक करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। सर राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। तिमोर लेस्ते, फिजी, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है सर? एक की वेलिंगटन, एक की दिल्ली और एक की सुवा है। अगला संसार की छत, सर पामेर बताइए और आगे निकल लीजिए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? देखो आपका पेपर यूपीएससी पीसीएस का नहीं है, आपका पेपर 10वीं 12वीं लेवल का है, तो क्वेश्चन को भी इतना हार्ड मत लेके चले जाना कि आसमान छू रहा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। किसी क्वेश्चन को छोटा बड़ा मत समझा करो। 25 क्वेश्चन में कोई 4 ही 5 क्वेश्चन होते हैं जो 20 से नीचे ले आ देते हैं सबके कट ऑफ को। 15-14 क्वेश्चन सब टिक मार के आता है, तो तीरंदाज मत समझ लेना खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना। अभी फ्रांस का इसलिए क्योंकि यहां पे हुआ है क्या? ओलंपिक, तो फ्रांस से रिलेटेड चीजें। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? सर फिनलैंड को। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। तुई-रियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुई-रियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सर तुई-रियाल मिजोरम में। पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला, ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? सर पहला भारतीय राज्य बी ऑप्शन सिक्किम। 35वां और 36वां संविधान संशोधन इसी से है। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु, पिंक सिटी के नाम से जयपुर, ठीक है ना। गुरुग्राम, गुरुग्राम तो सर क्या ही इसके बारे में। पहला ग्रेन एटीएम यहीं पे लगा हुआ है, पहला ईवी चार्जिंग सबसे बड़ा भारत का स्टेशन यहीं पे है। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? झारखंड नहीं है? हाँ नहीं सर, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की। झारखंड की रांची है यार, यहाँ की पणजी है और यहाँ की तो शिमला है। अगला नामधापा नेशनल पार्क है कहाँ पे? नामधापा नेशनल पार्क मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सर नामधापा अरुणाचल। अगला असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सर असम में मानस सेंचुरी हाथियों के लिए। भारत का पहला नेशनल पार्क, सर हेली नेशनल पार्क, जिसको बाद में जिम कार्बेट बोले, रामगंगा बोले, उत्तराखंड कार्बेट। कोंकण रेलवे किससे किसको जोड़ती है? अब देखो सही सही आंसर करते करते अचानक जंक्शन आ गया, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे पेन रुकेगा। तो जब 25 क्वेश्चन जीएस के आ जाए ना, या एक नॉर्मल फॉर्मेट, तो तुम देखना 15-16 क्वेश्चन में किसी का पेन नहीं रुकेगा, 4 में थोड़ा रुकेगा, 4 से 5 में एकदम में ब्रेक लगेगा। इसका राइट आंसर होगा रोहा मंगलूर। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? सर अपने घर जाती है। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो लल्ला थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस किस दिशा में जाती है? तो सर थार जाती है पाकिस्तान। मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश। बिहार का शोक, सर बिहार का शोक कोसी नदी है। दामोदर नदी बंगाल का शोक, हांगोहो नदी चीन का शोक, इरावदी नदी म्यांमार का शोक। अगला भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? मतलब दक्षिण भारत साइड में प्रायद्वीपीय भारत उधरी के एरिया कहा जाता है, जो इधर अरब सागर इधर बंगाल खाड़ी से डूबा हुआ समझ में आता है, वो पेनिसुलर इंडिया है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सर गोदावरी होगी। सर बी ऑप्शन पे मौजूद भी है। गोवा किस नदी पर स्थित है? अब यहाँ इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, और ये कहां पे? सर मांडोवी नदी। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा। सर निश्चित तौर पे लूना, वैसे लूनी नदी नाम है, लूनी और माहे आई यहां पे कर लेना, ठीक है ना, लूनी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सर नासिक सिचुएटेड है गोदावरी, ठीक है। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड, पेरियार नहीं सर, कावेरी नहीं सर, गोदावरी नहीं सर, महानदी, ठीक है सर। अगला भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? बताओ जरा, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? सर भारतीय मरुस्थल को सी ऑप्शन थार कहते हैं। थार जीप बड़ा सही आ रही है ना आजकल। नेक्स्ट, साइलेंट वैली स्थित है कहां पे है? साइलेंट वैली सोच समझ के बताना। सर अभी तो बात हुई थी कि साइलेंट वैली केरल में, फूलों की वैली उत्तराखंड में, राजाओं की वैली मिस्र में, अंधी घाटी, मृत घाटी आपके अमेरिका में। निम्न में से सही
जोड़ा कौन सा है बताओ, किसका जोड़ा सही है? अपना मत लिख देना कि नहीं गुरुजी हमारा जोड़ा सही है। तो जोड़ा सही है आपके त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। कौन सा सही जोड़ा? विच ऑफ द असम इटावा। अगला जोड़ा सही नहीं है ना, थोड़ा सा वर्डिंग इसके गलत है, क्वेश्चंस के वर्डिंग गलत है, इसलिए मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एसएससी लें या रेलवे लें, एसएससी लें या रेलवे लें, इसका बी ऑप्शन सही है और ये पूछेगा, ठीक है ना, ये पूछेगा। यहां कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है असम में, उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, वो आपसे पूछता है और पूछेगा, अंबुबाची मेला। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सर मध्य प्रदेश। सर पकड़ में आ गया, राजस्थान इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल। ऐसे तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहां पे है सर? बेंगलोर में, ठीक है ना, बेंगलोर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट झील जिला के रूप में जाना जाता है? सिटी ऑफ लेक तो भोपाल है सर, लेकिन झीलों का जिला कौन सा है? नैनीताल है सर। झीलों का शहर दैट इज भोपाल, लेकिन झीलों का जिला नैनीताल। झीलों का देश फिनलैंड या हजार झीलों का देश। नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जरूरी है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? सर वो नदी जो आपके बंगाल की खाड़ी साइड नहीं गिर रही होगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। आइए देख लें, तो ताप्ती तो सर अरब सागर साइड गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाएगी। सूरत किस नदी के किनारे? 1907 रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस गरम दल नरम दल यहीं बढ़ गई थी और सर वो था ताप्ती नदी के किनारे। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? सर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। किस ऑप्शन पे है? बी ऑप्शन पे है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क सर उसी स्टेट में है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, जहां पे एक बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया था। कालर वाली मॉम या सुपर मॉम की संज्ञा पिछले साल 2023 में उसकी डेथ हुई थी। सर राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सर बावड़ियों के लिए गुजरात, ठीक है ना। अगला, वो रानी की बाव नोट के ऊपर नहीं छपा है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है ना? अगर स्पीड सही हो तो प्लीज एक बार 111 लिखिए कि नहीं सर ठीक चल रहा है इतनी स्पीड। प्लीज एक बार 111 लिखो। अगर से गलत है तो 222 कर दो, मैं कर दूंगा, लेकिन 2 लिखने वाले सोच लेना कि ये रिवीजन क्लास है। 200 क्वेश्चंस संभावित वाले आपको दोहरवा रहा हूं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर भारत की बात करोगे तो K2 या गाडविन आस्टिन है, ठीक है ना। अगला, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सर सबरीमाला मंदिर कहां है? केरल में है। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, जैन धर्म से संबंधित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? माउंट आबू सर पड़ता है आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में। अरावली राजस्थान से शुरू होता है और सर वो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल दिल्ली में समाप्त होता है, ठीक है ना लल्ला। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। क्या आप एक बार बोल दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना लल्ला। और कल इसी क्रम में हम लोग साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। विटामिन के, डिजीज के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जनसंख्या के, जनगणना के कल आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कल। आइए सर, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ये क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे पूछता है। वह शासक जिसने पहली बार विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत पे हमला करने की कोशिश की? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब किस पर्वतमाला को पार किया? विंध्य। तो विंध्य कहां है? सी। ये क्वेश्चन ऐसे भी याद रखना, VNST ये ऐसे पूछता है। V से विंध्य याद रखना, ठीक है ना। N से नर्मदा याद रखना, S से सतपुड़ा याद रखना और T से आपके ताप्ती याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछता है कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को कौन सी नदी अलग करती है या कौन सी नदी बाउंड्री का काम करती है? तो नर्मदा। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को बीच से कौन सा पर्वत बांटता है? तो सर पर्वत बांटता है सतपुड़ा। अब इसको याद रखने का तरीका, बनारस का कोड VNS है और मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है, तो वाराणसी से त्रिपाठी सर है। याद हो गया कि सर वाराणसी से VNS, जैसे आपके शहरों का गोरखपुर तो GKP, लखनऊ बॉम्बे BOM, दिल्ली DLI, तो वाराणसी को VNS से करते हैं, तो वाराणसी से त्रिपाठी सर है, ठीक है ना।
अगला पॉइंट, व्हीलर द्वीप का क्या नाम है, बताओ जल्दी से, व्हीलर द्वीप का क्या नाम है? सर व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम जी के नाम पर है। इन्हें आम जन का राष्ट्रपति कहा जाता है, पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कहा जाता है। अगला, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ। कैलीग्राफी ये तो सर राइटिंग होता है, जियोग्राफी ये तो सर भूगोल होता है, जियोलॉजी ये तो सर अध्ययन है, सर कार्टोग्राफी। अगला, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है कि शुक्र है? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, ह्यूरन, विक्टोरिया या कैस्पियन? सर अफ्रीका की सबसे बड़ी है बैकाल। ठीक है ना। नेक्स्ट, केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? सर हम तो माउंट एवरेस्ट 8648 रटे थे, लेकिन भैया 8611 इसका भी रट के बैठो। वेल्ड किस देश की घास मैदान है? वेल्ड, पुस्टाज ये सब है ना, पंपास जो लोकल घास के मैदान है, वो एक क्वेश्चन रहता है। तो वेल्ड कहां से है सर? दक्षिण अफ्रीका से। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। श्रीशैलम परियोजना, ठीक है ना, तो ये आपके राइट आंसर है, कृष्णा नदी पे। खमसीन किस जगह बहती है? खमसीन नाम की हवा, सर मिस्र कहीं दिख रहा है? यस, मिस्र में बहती है। मन लगा के पढ़ो, और मन कभी लगेगा नहीं पढ़ने में। ई का बोल रहे हैं, अरे भैया मन कब अच्छे काम में लगा है? अब भैया कोई मोबाइल पे चलने लगे रील, धड़ से मन लगेगा, तो इसलिए यार थोड़ा सा अपने को कंसंट्रेट करो। डी ऑप्शन कर्नाटक में है, कहेगा कर्नाटक का यक्षगान जरूर याद रखना। हालांकि अभी स्टैटिक का मैराथन लूंगा। लेटा हुआ ग्रह किसे का? हालांकि मैं मैराथन नहीं लेता हूं यार, मैं तो 1 घंटे क्लास लेता हूं। लेटा हुआ ग्रह, सर लेटा हुआ ग्रह अरुण है। ठीक है। बैकाल झील, सर बैकाल झील अफ्रीका में पड़े, बैकाल रूस, ठीक है ना, क्षमा करिएगा, बैकाल झील किस देश में? रूस में है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपके, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को, सर मकर रेखा को लिम्पोपो, ठीक है ना, लिम्पोपो। अगला, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो जितना तेजी से दोहराओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन के चांस है। बी ऑप्शन उत्तराखंड। गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है? गांधीनगर को ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सर देखिए गंडक और केन तो होगा नहीं, गांधीनगर जो बसा हुआ है साबरमती किनारे। साबरमती का संत किस व्यक्ति को कहा जाता है? बताओ जरा, साबरमती का संत किस व्यक्ति को कहा जाता है भारतीय इतिहास में? सर साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी को साबरमती का संत कहा जाता है। अगला, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? बताइएगा। बर्लिन, सर बर्लिन बसा हुआ है सिप्री नदी के किनारे, सिप्री नदी के किनारे। नेक्स्ट, नहरों का देश किसे कहते हैं? सर नदियों का देश तो बांग्लादेश है, और नहरों का देश पाकिस्तान है। ठीक है ना, नहरों का देश पाकिस्तान है। अगला, तूजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तूजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? सर तूजू दर्रा है मणिपुर में। देखो मैं ये जान रहा हूं कि मैं तेज रिवाइज करवा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जान रहा हूं कि मैं अति संभावित पे बात कर रहा हूं। अच्छा, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाले, भूटान, नेपाल, इधर वाले देशों को जरूर पढ़ के जाना, और उधर के 7 सिस्टर्स को। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहना ही रहना है अभी भी। लोकटक झील मणिपुर, सर लोकटक का है मणिपुर। अगला, सलाल परियोजना विवादित चलती रहती है, और ये किस नदी पे है? चिनाब पे। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये परियोजनाएं याद रखना, 1 नंबर मिलेगा। पटनी टॉप पर्यटन स्थल किस जगह पर है? बताइएगा। पटनी टॉप पर्यटन स्थल, सर पटनी टॉप पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर। अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? भाई जो लोग लेट आ रहे हो या जो लोग भी मुझे बाद में सुन रहे हो, याद रखें ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा कोई अन्य दूसरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। फोबोस किसका उपग्रह है? फोबोस, डिमोस 2 है ना सर, मंगल के है ना सर, सबसे छोटे उपग्रह है ना। हाँ मेरे लाल, यही इस बात है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। वान झील किस देश में बहती है? वान झील, सर तुर्की, जिसने अपना नाम बदल लिया तुर्की है, वहीं बहती है वान झील। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? सर चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक है चंदौली, एक है चांदोली। चांदोली आपके महाराष्ट्र में है, चंदौली आपके मध्य प्रदेश में है, हाँ उत्तर प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। सर राजस्थान में तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश। सर इन्हीं 2 ऑप्शन, ई तो नहीं है सर, ई भी नहीं है। अब बताओ। तो सर हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा, सिपिकला, ये सब।
मिनिकॉय और मालदीव को, अभी मालदीव कितने चर्चा में था, तो आप भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन हमको तो ध्यान है कि ये दोहरवा दो, क्योंकि अभी मोदी जी कुर्सी लगा के लक्षद्वीप में बैठ गए थे, मालदीव का हवा टाइट हो गया था, 8 डिग्री चैनल। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। माता टीला परियोजना बी ऑप्शन बेतवा नदी पर स्थित है। अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है, अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है, बताइएगा जरा सोच करके, अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है। तुम जरा इसका आंसर एक क्वेश्चन करो। इसका आंसर हाँ, इनमें से कौन ठंडी जलधारा है भैया, ए ऑप्शन लैब्राडोर। कुछ ऐसा जरूरी पड़ा कि मुझे टाइप करना पड़ा, क्षमा करिएगा उसके लिए। मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बताना जरा। मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो मोरनी पहाड़ी हरियाणा में, ठीक है ना, मोरनी पहाड़ी हरियाणा में। नेक्स्ट, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली। आकाश सर अपना व्हाट्सएप मैसेज जरा चेक कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली का, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। नेक्स्ट, थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है, थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है, थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है, सी ऑप्शन जापान में। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, जो मैं काम कर रहा हूं ना वो तुम लोग के लिए कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, अगर वो काम वो मेरा सुन लिए और मान लिए तो बहुत मजा आ जाएगा, अभी तुम्हें लास्ट में बता दूंगा। दक्षिण का ब्रिटेन, सर कहाँ है, न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ गई थी, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। ओएनजीसी, यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को दक्षिण न्यूजीलैंड के कीवीज कहते हैं। ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताओ। ओएनजीसी, सर ओएनजीसी की स्थापना 1956। मिशिगन झील किस देश में स्थित है, बताइएगा। मिशिगन झील किस देश में, भारत, कनाडा, अमेरिका, रूस। सर ईरी और सू, ई तो अमेरिका में है, मिशिगन भी अमेरिका में है, लल्ला मिशिगन भी अमेरिका में है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बताइएगा। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। माउंट एवरेस्ट 8648 टाइप का कुछ आप बताए थे सर, 8849 मीटर, अरे बाप रे बाप, 8849। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात, ये पता है ये जिस नदी पे है उसी नदी में गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था, इसी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है, ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नदी कही जाती है। सर आप गारंटेड बात कर रहे हैं नर्मदा की। अगला, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, म्यांमार की शोक इरावदी नदी को कहा जाता है, बताओ। म्यांमार की सीमा, सर म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्यों से। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है, सर देखिए ई तो नहीं है, ई भी नहीं है। अब गुजरात और केरल, सर गुजरात ग्राउंड नट में ज्यादा आगे है ना, तो केरल रबर के मैटर में ज्यादा आगे है, रबर। यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है, यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखो यूक्रेन के साथ अभी मोदी जी यूक्रेन गए हुए थे, तो यूक्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। राजधानी कीव है और सर यूक्रेन स्थित है नीपर नदी के किनारे, यहाँ पे डी साइलेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, याद रखना। आप पोर्टमैक, हडसन, डार्लिंग नदी जिसके किनारे सिडनी बसा है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन पूछ देगा ये मैं कुछ आधार पे कह रहा हूं। किग्री विग्री दर्रा किस राज्य में स्थित है, किग्री विग्री दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा मेरे भाई। किग्री विग्री दर्रा, सर किग्री विग्री दर्रा बी ऑप्शन उत्तराखंड में है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक गोरखपुर नहीं है जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आते हैं या गोरखपुर से महंत जी आते हैं, सर ये है आपके सी ऑप्शन हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताओ। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन घाट प्रभा पे है। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा, जो मूंग की दाल की नमकीन 10 रुपए पैकेट लेके खा ले। अच्छा तुम लोग को एक प्रयोग बताएं,
मूंग वाली जो दाल की नमकीन होती है ना, कसम से कभी तेज भूख लगा रहे ना तो उसको दही में डाल के खाना, दही प्लस मूंग दाल नमकीन, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है यार मूंग दाल नमकीन। अब तुम लोग कहोगे गुरुजी अपना टेस्ट हम लोग को ना बताइए, ठीक है मत खाना, आप जिसको एक दिन मौका मिले खा के देखना ना, तुमको मजा आ गया तो बाकी तुम समझ लो। नहीं सही में अच्छा लगता है यार। मेरा एक दोस्त एक बार खा रहा था, हम देखे, हम कहे यार क्या खा रहा है, कह रहा लो एक चम्मच खा के देखो, खा के देखे तो आदत पड़ गया। अब मैं अक्सर ऑफिस में रहता हूँ, कुछ नहीं मिलता है तो दही का पैकेट और मूंग दाल खा लेता हूँ, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन पार्ले जी प्लस दूध, पार्ले जी और दूध एक साथ खा के देखो। नहीं गलत बता रहे हैं, पागल है। तो इसका राइट आंसर वैसे ए ऑप्शन भारत, ठीक है ना। तो कल ट्राई मार के देख लेना, पार्ले जी और दूध का गजब कॉम्बिनेशन है यार, ठीक है। अगला, रोका नामक कृषि किस देश में होती है? सर हम लोग क्या भारत में रोका हो जाए मतलब लड़की लड़का का छेकैया हो गया, उनका विवाह की तैयारी हो रही है। रोका नामक कृषि ब्राजील में होती है। रे नामक कृषि कहां पे होती है? रे नामक कृषि बताओ, पेड बैच वालों जरा सा आप अपनी आंख खोलो, बताओ। सर वियतनाम में होती है। जिन्ना नाम की श्रीलंका में होती है। अगला, काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? यार काली मिर्च से एक बात याद आ गई, कहो तो तुम लोग के साथ शेयर कर ले, 100वें क्वेश्चन पे शेयर करूंगा। सर काली मिर्च केरल में, काली बस काली मिर्च से केरल में। लड़को चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है? अब 100 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट का हंसी मजाक तो बनता है कि थोड़ा सा आनंद ले लिया जाए। सर चिनूक राखी, देखो हम लड़कों का बड़ा दुर्भाग्य है, लड़कियां अगर थोड़ा सांवली निकल जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी है ये, नहीं ब्लैक ब्यूटी ये हो जाती हैं लड़कियां। और लड़के अगर सांवले या काले जो भी आप कहें निकल जाएं तो हम लोग को क्या कहा जाता है? कलुआ, सरुआ, कलुआ, हम लोग कलुआ हो जाते हैं, कलुआ। और लड़कियां अगर काली निकल जाए, सांवली निकल जाए तो ब्लैक ब्यूटी। कितना अत्याचार है हम लोग, ऐसे सही बताओ अत्याचार नहीं है ही? हम लोग को गांव में इसे दादा दादा कलुआ कहें, करियवा, कलुआ, 36 ठो नाम हम लोग के पड़ जाते हैं। इधर लड़की थोड़ा सा सांवली हुई, ब्लैक ब्यूटी है। ला ये ब्लैक ब्यूटी, हम करियवा, हम कलुआ, हम कलुआ, ये अत्याचार है भाई। मैं आप लोग को बताऊं, ऐसा मत किया करो तुम लोग। लड़कियों देखो तुम लोग तो समझदार हो ना बेटा, आज के बाद मेरे किसी दोस्त या हम लोग को कलुआ नहीं कहोगी। बुरा लगता है भाई, हम लड़कों का भी दिल होता है, हर्ट होता है। एक तो हम लोग रोज 100 200 500 रुपया मैगी पिज्जा पास्ता चाउमीन में खर्च कर देते हैं इधर उधर, तुम ही लोग ना खाती हो, सही सी बताओ। लेकिन हम लोग को क्यों कलुआ कहती हो फिर? तो आज के बाद नहीं कहोगी, ठीक है ना, आज के बाद नहीं कहोगी। चलिए सर, अच्छा सर का भी मैसेज आ गया है, थोड़ा मैं पढ़ लूं। ओके, देखो अभी तुम लोग के सामने इनका चैट है और मैंने इनको ओके लिखा। अब मैं THAANKS थैंक्स भी टाइप करूंगा, क्योंकि जानते हो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अभी तुमको इसका लाभ मिलेगा, तुमको इसका लाभ मिलेगा। हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? अब चलो पढ़ लो। हरा ग्रह, सर हरा ग्रह के नाम से वरुण। नेक्स्ट, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात टॉर्नेडो है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? सर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? सर वाइन यार्ड कहा जाता है, डी ऑप्शन, फ्रांस को। नेक्स्ट, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मैं जो तुम लोग के लिए कर रहा हूं, अगर वो आज सक्सेसफुल हो गया, एक सर ने तो मदद कर दिया है, बस अब मैं एक और देख लूं तो कसम से बता रहा हूं तुम लोग भी लास्ट में कहोगे थैंक यू सर ये करने के लिए। एक तुम ये क्वेश्चन, तुम लोग का समय भी नहीं बर्बाद होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन का आंसर करो, अगले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। सर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, महाराष्ट्र, ठीक है ना, ए ऑप्शन महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है। भारत का प्रवेश द्वार, अच्छा मुगलों के समय दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? ठीक है ना, मुगलों के समय दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था, ये बताओ। सर वो दक्कन को कहा जाता था। और उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार
चुनार को कहा जाता था। भारत का प्रवेश द्वार आपके ये मुंबई को। अगला, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा, सर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। अगला, पुष्टाज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पुष्टाज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बताइएगा? पुष्टाज, सर पुष्टाज घास के मैदान डी ऑप्शन हंगरी में पाए जाते हैं। ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी, सर ब्लैक हिल पहाड़ी अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ये सब खूब पूछता है। वनों का देश किसे कहा? देखो मैं बता रहा हूं, आधे घंटे की मैक्सिमम क्लास और बची है, अच्छे से पढ़ लो यार। वनों का देश, सर ए ऑप्शन कांगो को कहा जाता है। दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है बताइएगा? सर दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अगला, वाह भाई, बोमडिला दर्रा। अगला, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? सर चेंचूस आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी, ये क्वेश्चन ऐसे है ना, जिसको याद है सही क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे, जिसको नहीं याद है माथा पटक लेगा कि ससुरा यही छूटना था क्वेश्चन। हम मार गणित का कॉन्सेप्ट, रीजनिंग का दिमाग लगा के आए, आई छोटके छोटके रूला मारे हमको। ऐसा मत होने देना पेपर में। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विंसन। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए फेमस है? आज के जो मैं ये आपके संभावित प्रश्न करवा रहा हूं, मैं लिख के दे रहा कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। डेट्रॉइट, सर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग। सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है बताइएगा? सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? तो सर सोमांग जनजाति का संबंध मलेशिया से है। नेक्स्ट, तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? सर तिलहन खरीफ के अंतर्गत आती है। और सर तिलहन हो गया सर रबी की फसल, खरीफ की फसल, ऐसे फसल होते हैं, याद रखना। जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है बताइएगा? जोंडा नामक स्थानीय पवन, सर जोंडा नामक स्थानीय पवन अर्जेंटीना में, पर पंपास यहाँ की घास के मैदानों को यहाँ के हृदय कहा जाता है। निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, क्यूरिसेवो, अग्लुहास। सर गर्म जलधारा इसमें लेब्राडोर नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। जो लेब्राडोर कुत्ते होते हैं ना, शांत बहुत रहते हैं, उनसे याद रखना कि लेब्राडोर एकदम शांत। टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्राध्यक्ष का निवास है? जैसे हम लोग के महामहिम राष्ट्रपति के आवास को हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो टेम्पल ट्रीज सर श्रीलंका के। चूंकि अभी श्रीलंका में नए नए राष्ट्रपति भी बने, कुछ दिन पहले चर्चा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, सर बी ऑप्शन कानपुर में। अगला, तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर की जितनी भी परियोजना नदी है उनको सबसे पहले याद किया करो। वो जो पाकिस्तान के साथ विवादित है ना, वो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा सर झेलम। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर शहर की स्थापना हुई थी। झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था बताओ? सर 326 में हुआ था आपके, ठीक है ना, जिसे सिकंदर और पोरस ने लड़ा था। ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी नहर किस देश में स्थित है? सर ईरी नहर है अमेरिका में। रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? एक बार यार सब लोग लाइक तो कर दो, जितने लोग मौजूद हो, एटलीस्ट जितने लोग हैं वो तो लाइक कर दें यार, सब के सब लोग, कि मतलब वो क्यों रोके हुए हैं लाइक को। सर राइट आंसर बनेगा मेन रहीम। अगला, मिलान किस उद्योग के लिए जाना जाता है बताइएगा? मिलान किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मिलान किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मिलान, तो सर जो मिलान है वो जाना जाता है सिल्क उद्योग के लिए। सिल्क मार्ग पर कब्जा किस वंश का था? हिस्ट्री का क्वेश्चन, याद रखना कुषाण वंश का था, ठीक है ना, कुषाण वंश का। सबसे ज्यादा सिल्क कौन सा देश उत्पादन करता है? याद रखना चाइना, ठीक है ना। ओक, महबरी, तिसार, ये सब सिल्क के हैं। अगला, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तुजू दर्रा, सर तुजू दर्रा संबंधित है बी ऑप्शन मणिपुर से। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? ए ऑप्शन बिलासपुर में। लाओस की राजधानी है, लाओस की राजधानी है बताइएगा?
लाओस की राजधानी है, कहां की राजधानी? लाओस की राजधानी। सर लाओस, ए ऑप्शन, वियंतियाने। नेक्स्ट, भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा। सर भीमा परियोजना पड़ती है आपके किस नदी पे? पवना नदी पे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? सोच समझ के आंसर करो। सर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नोकरक जयमंडल रिजर्व कहां अवस्थित है? यह प्योर रिवीजन चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन आपके 10वीं 12वीं के पेपर के लेवल में झलकेगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन यह अति संभावित है। ठीक है ना, डी ऑप्शन। राघव को फोन लगाना, ठीक है ना, लो मेरे फोन से लगाना, और जैसे ही राघव सर को फोन लगे थोड़ा सा आवाज इसकी म्यूट कर देना, हाथ रखो, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एन्नोर बंदर, 1 मिनट के लिए आवाज म्यूट करूंगा, आपके लिए कुछ खास कर रहा हूं इसलिए। एन्नोर बंदरगाह, सर एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्षमा करिएगा, एक थोड़ा सा कॉल था इसलिए जाना पड़ा। हाँ चलो, तो राघव से बात करो फोन पे, सारी चीजें समझ गए होगे आप। शनि के उपग्रह का क्या नाम है? शनि के उपग्रह का क्या नाम है? यार शनि ग्रह किसी को ना लगे भगवान, बड़ा मैटर फंसा देता है। टाइटन। कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? कहवा की मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सर कहाँ है? साओ पोलो। ये कॉफी पीना किसको किसको सही लगता है? हम तो बताएं, हम तो चाय वाले हैं, हम तो चाय वाले हैं, क्योंकि तो चाय पी, मैं चाय पी, तुम भी चाय पी लो, हम भी चाय पी लो, उसके बाद देखते हैं कौन क्या करता है। ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। अगला, एंटीलीज का मोती किस स्थान को कहते हैं? यार मैं सच बता रहा हूं, ये जो पिछले 2-4 मिनट में लाइव में मेहनत किया हूं ना, हजारों लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है उसमें आपका भविष्य और भला छिपा है। क्योंकि मुझे अभी ध्यान है कि यार अब तो कुछ ही दिन एग्जाम रह गए, अब नहीं तो कब, मेरे वो दिमाग में ही नहीं था, अब शायद ठीक हुआ। ग्रेसर बम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? बताइएगा, ग्रेसर बम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। बताओ बम लेके कौन दौड़ता है? जल्दी से बताओ, बम लेके कौन दौड़ता है? सर बम लेके पाकिस्तान वाले दौड़ते, ऐसे याद रखो ना, बम 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 मारते हैं, यही सब यही मारते हैं ना। अगला, ओशनियाई देश समूह से किसका संबंध है? ओशनियाई देश समूह से किसका संबंध है? ए ऑप्शन, फिजी। अब सोचो, मैं बार बार कह रहा हूं फिजी वाला इस बार आएगा, या तो फिजी का अवार्ड पूछ दे जो मुर्मू जी को दिया गया, राजधानी पूछ दे, किस महाद्वीप में आता है, किस ग्रुप में आता है, सब पढ़ा दिया हूं, उसके बावजूद ना करके हो तो हमारी गलती। अगला, कोलेरू झील कहां स्थित है? सर कोलेरू झील आपके डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी, सर फॉरबिडन सिटी के नाम से लहासा को जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र, आज तक भारत की भलाई कौन कर रहा है? तो भारत की भलाई सर ब्रिटेन तो नहीं कर रहा, लेकिन मदद यही किया था। ठीक है ना बेटा, इसने दुर्गापुर संयंत्र केंद्र पश्चिम बंगाल भी इसी के मदद से खुला। यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा। अच्छा बताओ क्वेश्चंस कैसे कैसे लग रहे हैं? मैं ना बहुत छांट के जो आपके पेपर के लेवल का है, मैं उनको खोज के लाया हूं। रंगून किस नदी के किनारे? रंगून किस नदी के किनारे? अच्छा सर, रंगून तो इरावदी। अगला, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील, सर रुडोल्फ झील केन्या में। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? सर कोयना परियोजना, डी ऑप्शन, कोयना नदी पर है। कालिंगपोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, कालिंगपोंग इंपॉर्टेंट है, बताना कालिंगपोंग पर्वतीय नगर। और कल आपके लिए साइंस प्लस इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास है, मतलब मैराथन वही जो मेरी रेगुलर चलती है 7 बजे, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, कालिंगपोंग पश्चिम बंगाल आपके। अरे भाई, अगला,
एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी, सर एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को, ठीक है ना। अगला, बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक किस देश की राजधानी है? सर बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की। अब 150वां क्वेश्चन, एक बार 50वें क्वेश्चन पे बोला था, 100वें पे शायद मैंने नहीं बोला था, मैं 150वें क्वेश्चन पे अब कह रहा हूं, प्लीज चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ये आपको आपके एग्जाम एनालिसिस तक, आखिरी डे एग्जाम तक काम आएगा, ये बात याद रखना। हाँ, आप सिलेक्शन के बाद अनइंस्टॉल कर देना, हटा देना, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी तो कर लो लल्ला, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है सतलज। अगला, 150 प्रश्न पूरे, 10 मिनट और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए खास बात बताऊंगा। इच्छा होगी तो सुनिएगा, नहीं होगी चले जाइएगा, लेकिन पढ़ तो लो। पहला, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू, सर थारू जनजाति, डी ऑप्शन उत्तराखंड। पिटली द्वीप कहां स्थित है? पिटली द्वीप कहां स्थित है? सर पिटली द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। आएगा, कंफर्म आएगा, तुम देख लेना। पिटली द्वीप। बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? बॉक्साइट का, सर बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा में होता है। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? सर ये उपग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह है, नाम है चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा, ठीक है सर। वासी कहाँ की जनजाति है? वासी लक्षद्वीप की, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, लक्षद्वीप की है और बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तुम जानते हो पूरे वर्ष भर लक्षद्वीप, मालदीव ये सब चर्चा में रहे हैं। अगला, पुष्टाज नामक घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पुष्टाज, सर पुष्टाज नामक घास स्थल हंगरी में। अगला, किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर को कहा जाता है। वैसे इसे भी झीलों का शहर कहते हैं, ऐसा नहीं है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा, सर बोलन दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। ग्रेसर बम यहीं पे है, पाकिस्तान पर्वत। वेलिंगटन, सर न्यूजीलैंड की राजधानी है, राष्ट्रपति महोदय यहां गई हुई थी। राइट आंसर है डेयरी उद्योग। भारत में डेयरी उद्योग में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में पड़ता है। दीपोर बिल रामसर स्थल है सर, अब भारत में 85 रामसर स्थल हो गए हैं, सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। यही क्वेश्चन था क्या? नहीं, अच्छा दीपोर बिल, हम सोचे यही क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट, भारत का भूगोल किसकी रचना है? मतलब ये किताब किसने लिखी है? जियोग्राफी ऑफ इंडिया, सर जियोग्राफी ऑफ इंडिया अल बरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट, पोडू या पेडा नामक स्थानांतरण कृषि किस राज्य से संबंधित है? पोडू या पेडा नामक स्थानांतरण कृषि किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। मरखा घाटी कहां स्थित है? आज के मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं ना, जब आप बाद में भी इस वीडियो को हो सके तो दुगनी या तिगुनी स्पीड में, लेकिन 2 बार 3 बार एग्जाम से पहले सुन के जाना, देख लेना, तुम्हें फायदा होगा। ब्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का क्या नाम है? मैंने चारों दोआब आपको पढ़ाए हुए जब मैं डिटेल पढ़ाता था, अभी तो रिवीजन करवा रहा हूं। खैर सर, उसका नाम है आपके बिस्त दोआब। देखो बी स, ब्यास स, सतलज, देखोगे तो हो जाएगा, मतलब करोगे ना, ये देखो ब्यास सतलज बिस्त, वो वर्डिंग मैच कर जाएगी, ठीक है ना। अगला, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? सर भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजाति हैं? गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजाति हैं? सर डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश की। हिमालय का प्रमुख हिमनद जेमू कहां अवस्थित है? बताइए। हिमालय का प्रमुख हिमनद जेमू, सर हिमालय का प्रमुख हिमनद जेमू है कंचनजंगा में। विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहां स्थित है? माउंट, और मैं बार बार कहता चल रहा हूं, कल साइंस और इकोनॉमिक्स का आपका मैराथन है, ठीक है ना, मतलब वही मेरी 1 घंटे क्लास। ब्लैक फॉरेस्ट। भारत का काटनोपोलिस किस शहर को कहते हैं? बताओ। भारत का काटनोपोलिस, सर भारत का काटनोपोलिस मुंबई को कहते हैं। वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? वेलिकोंडा पर्वत, सर वेलिकोंडा पर्वत स्थित है, ये ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। भारत का इरिटिरिया किस स्थान को कहते हैं? भारत का इरिटिरिया, सर भारत का इरिटिरिया कालाहांडी कहते हैं। भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड, सर व्हीलर आइलैंड डी ऑप्शन उड़ीसा में है। अगला, पौंडीचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है, नहीं यमन, कराकल ऐसे करके, तो निम्न में से किस राज्य में पौंडीचेरी का क्षेत्र नहीं है? सर पौंडीचेरी का क्षेत्र आपके किस में नहीं है? कर्नाटक में नहीं है, बाकी तीनों जगह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपके अमीन द्वीप। अगाती यहां के क्या है?
हवाई अड्डे का नाम है, एकमात्र हवाई अड्डे का। निम्न में से कौन तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? अब 25 क्वेश्चन, 3-4 मिनट और पढ़ लो, फिर आराम से चले जाना। बताना सर, निम्न में से कौन तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? डी ऑप्शन उटकमंड है। हांगकांग में कौन सी घाटी है? हैप्पी घाटी, शिकारी घाटी, सेक्रेट घाटी, रैबिट घाटी। एक एक पढ़ाया हूं यार अपने स्टूडेंट्स को, मैं अच्छे से जानता हूं। सर हांगकांग जाइए, हा 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 हा, हंसोगे तो हैप्पी ना रहोगे। लो हंस रहे हो तुम, हा 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 हा, तो हैप्पी किंग कॉन्ग की तरह हंस रहे हो, ऐसे याद रखो। अगला, सेंटियागो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सेंटियागो सर बहुत दारू सब पीते हैं, दिनवा भर दारू लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन से शराब उद्योग। अगला, नार्वेस्टर गर्म व शुष्क हवा किस देश में प्रभावित होती है? सर नार्वेस्टर होती है न्यूजीलैंड में। ये पूछेगा, मुर्मू जी गई थी। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? सर लेब्राडोर तो ठंडी है, तो सर फिर तो ऑप्शन में मौजूद है। नहीं बताए थे, लेब्राडोर कुत्ता ठंडा होता है, शांत होता है, देसी कुत्ता मार झपट के खा पी के खत्म कर देगा। लानोस किस देश के घास? ये वैसे मुझे यहां से थैनोस याद आ गए, वो नहीं एवेंजर्स में है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका है सर ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला। किस रंग के तारा को वृद्ध तारा माना जाता है? बुढ़ऊ तारा, ठीक है ना। तो सर ये राइट आंसर आपके सी ऑप्शन लाल, ए लाल तारा, बुढ़ऊ तारा। अगला, प्रसिद्ध चियापास का पठार कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चियापास का पठार, सर चियापास का पठार है दक्षिण मैक्सिको में। जूकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी, सर जूकू घाटी भारत के नागालैंड में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइएगा। मैकाल पर्वत का, सर मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सर डी ऑप्शन, बागवानी से है। मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? बताओ बताओ बताओ, मक्का का प्रमुख उत्पादक देश। सर मक्का का प्रमुख उत्पादक देश अमेरिका है, नंबर 1 पे है। अगला, वैंकूवर बंदरगाह या पत्तन किस देश में स्थित है? सर वैंकूवर कनाडा में। यहीं पे हमारे देश की 1914 में कोमागाता मारू नामक जहाज गई थी, लौट के आई बजबज बंदरगाह पे कलकत्ता में, तो वो घटना घटी थी। अगला, कीनाबुल किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? कीनाबुल किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? बताइएगा। सर कीनाबुल ए ऑप्शन, मलेशिया का। ब्लू रेखा किन 2 देशों के? याद है ना कि इन 2 देशों के बीच में आजकल पेजर हमला, मिसाइल हमला खूब चल रहा है। सर राइट आंसर है लेबनान, ठीक है ना, लेबनान। पूछेगा, देख लेना, ये चर्चा में है ना। तुम्हारा पेपर ऐसा थोड़ी है कि परसों शुरू होके, अरे चलेगा कुछ दिन तुम्हारा पेपर। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो हर परियोजना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नदी घाटी परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पाकिस्तान के साथ विवादित है, जम्मू कश्मीर वाली, सर चिनाब नदी। अगला, ब्रिक फिल्डर कहां प्रवाहित होती है? ब्रिक फिल्डर कहां प्रवाहित होती है? सर ब्रिक फिल्डर ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्रिटॉन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट? सर ट्रिटॉन है वरुण का। कराकस किस देश की राजधानी है? कराकस, बताओ भैया। सर कराकस राजधानी है वेनेजुएला की। अगला, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज, सर उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। नेक्स्ट, ग्रीन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ग्रीन सिटी, बताइएगा। 200 क्वेश्चन पूरे होने वाले, उसके बाद आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, वो सुन लेना, फिर जो जा सकता है जाए, बाकी ठीक है। अनसुपा झील किस राज्य में स्थित है? अनसुपा झील किस राज्य में स्थित है? सर अनसुपा झील ओडिशा, ठीक है ना। भीतरकनिका, उड़ीसा, सतकोसिया, ये सब। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? भैया मुरलेन है आपके मिजोरम में, ठीक है ना। कहां पे पड़ता है सर मुरलेन? तो मुरलेन पड़ता है सर मिजोरम में, ठीक है। मुरलेन कहां पड़ता है? तो मिजोरम। अगला, मिजोरम में। अरे यार एक बार ऐसे निशान नहीं लगता तो मजा नहीं आता। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? अच्छा,
अलकनंदा बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा है? एको पगलाया हुआ है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी। ये बृषभावती के किनारे कौन सा बचा? बंगलोर बसा हुआ है बृषभावती के किनारे, ठीक है ना। अगला, सदाबहार वन में पाए जाने वाला प्रमुख वनस्पति कौन है? बताओ, सदाबहार वन में पाए जाने वाला। सर प्रमुख वनस्पति है महोबनी एबोनी। पढ़ाया हूं आपको कि कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे आपसे मैं पहले ही एक इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद यहां पे मैं सिर्फ उन लड़कों से रुकने की, इस क्लास के पीडीएफ की आपको उम्मीद होगी। पीडीएफ आपको करेक्ट 8 बजे दूंगा, पीडीएफ करेक्ट 8 बजे दूंगा, 6 मिनट बाद 8 PM पे पीडीएफ मिलेगी 6 बजे, और यहीं पे मैं लिंक लगवा दूंगा। लेकिन अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना जा रहे हैं 30 सितंबर को, अभी भी अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, मतलब कर तो लिया है लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको एक रामबाण उपाय देने जा रहा हूं। क्या आप वो करने को तैयार हो? लल्ला, पहले वही लोग अब क्लास में रुके नहीं, पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगवा दूंगा। अब क्लास में वही लोग रुके जो एमटीएस हवलदार किसी कीमत पे यहां से भी निकालना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे, किसी भी। मैं आपको बताता हूं आप करो क्या। आप हर बार सिर्फ इसलिए कई बार कई एग्जाम से फेल होते हो क्योंकि सच बता रहा हूं तुम टेस्ट नहीं देते हो। अगर आप अपने एग्जाम से पहले 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले जम करके डेली खाली 3 ठो टेस्ट दे दो, तुम्हारा स्कोर बूस्ट कर जाएगा। और अड्डा ने ऐसा ही किया है आपके लिए। आज मैं लेक्चर के बीच में कर क्या रहा था, लेक्चर के बीच में मैं आपके लिए क्या कर रहा था तो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, तुम पहले YouTube पे जाओ, तुमको खुद समझ में आएगा। यहां हम सर YouTube के ऊपर आ गए, यहां पे एसएससी जहां मेरा लेक्चर देख रहे हो। सर आपका लेक्चर हम कहां पे देख रहे हैं? यहां पे एसएससी अड्डा पे, ठीक है ना। एसएससी अड्डा पे देख रहे हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर ये चल रहा है, ठीक है। यहां पे एक लिंक लगी है। ईमानदारी से कह रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज मैंने आज के लिए रात 12 बजे तक के लिए लाइव क्लास में हजारों लोगों ने देखा होगा। इसका रेट कम करवा दिया सिर्फ इसलिए कि आप एमटीएस का टेस्ट दे सके। ये पहले 120 का था, अब ये 81 का भी नहीं है। तुमको मैं कह रहा हूं 2 महीने की इसकी वैलिडिटी है। इसमें 477 टेस्ट हैं, 477 टेस्ट। मैंने इसका रेट घटवा दिया है। रेट इसका तुम कूपन कोड लगा देना Y182S, और ये सिर्फ आज रात के लिए वैलिड है। ये बात याद रखना, रात 12 बजे तक। इस टेस्ट सीरीज में देखो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। एक तो लाइव टेस्ट, जिस दिन ये टेस्ट होता है उसी दिन ये खुलता है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वाइज टेस्ट कि तुमको बेसिक कंप्यूटर का 6 मिनट, स्पोर्ट्स का टेस्ट 6 मिनट, आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक का टेस्ट 6 मिनट, टेम्पल के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर 10 क्वेश्चन 6 मिनट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन्वेंशन, डिस्कवर फर्स्ट इन इंडिया। एक बार मेहनत कर लो, एक बार सब लोग मेहनत कर लो। और मैं इस क्लास की पीडीएफ 8:01 या 2 मिनट पे दूंगा, या 8 बजे। तब तक जो मुझे सुन सकता है सुन लो। लल्ला देखो, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। मैंने इसमें टॉपिक वाइज आपके सिलेक्शन के लिए इसमें टेस्ट लगवा दिया है। टॉपिक वाइज मिलिट्री एक्सरसाइज, मैटर एंड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, आप जो देखोगे, मैग्नेटिज्म, वर्क, मतलब साइंस के भी इसमें टेस्ट हैं जो तुम्हें एनटीपीसी में भी काम आएंगे। 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, मैं लिख के देता हूं पंचवर्षीय योजना। जो स्टूडेंट यहां से इसको, अब चूंकि खुलेगा नहीं, लॉक्ड है, जो हैंडल किया उसके नंबर बढ़े। मेरी बात मान लो लल्ला, आज भी समय है, तुम इस टेस्ट को दो। दूसरी चीज, ये मेरा तुम प्यार समझो, आज्ञा समझो या रिक्वेस्ट समझो, दो। यही नहीं, इसमें तुमको इंग्लिश लैंग्वेज के भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। टॉपिक टेस्ट, एरर डिटेक्शन 1, एरर डिटेक्शन 2, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, वॉयस, नरेशन, क्लोज द टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम। देखो सिनोनिम, यहां देखो एंटोनिम, सब दिया हुआ है। अब नहीं तो कब। और इस टेस्ट को पहले ये था 120 रुपए के आसपास, आज 81 रुपए भी नहीं, इसको मैंने घटवा दिया है। आप यहां पे हो ना, इस पे क्लिक, और तुमको विश्वास के साथ कहता हूं, तुम खाली समय में कुछ दिन रील चलाना छोड़ दो,
कुछ दिन फेसबुक और अपना इंस्टा चलाना रोक दो, 70-80 रुपए खर्च करके ये टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय नहीं गया, जग अभी जीता नहीं है, तुम अभी हारे नहीं हो। संघर्ष करो। 2 ही सब्जेक्ट हैं, तुमको ये अच्छे से पता है, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश ये मात्र 2 हैं जो मैं कह रहा हूं इस बार सरकारी नौकरी में तुम्हें बदल देंगे। प्लीज कुछ दिन के लिए इंस्टा से हट जाओ, फेसबुक से हट जाओ, रील देखने से बच जाओ। और हां, मैं कंपनी का मालिक तो नहीं जो फ्री कर दूंगा, लेकिन 70-80 रुपए में इसको मैंने जरूर करवा दिया है और मुझे नहीं लगता है कि ये तुम अफोर्ड ना कर सको। मैं सबको कह रहा हूं, नहीं मैं फ्री नहीं करवा पाऊंगा यार, मैं खुद यहां नौकरी तनख्वाह मांगता हूं, 1 तारीख आएगा तनख्वाह मांग लूंगा, फ्री कहां से करवा दूंगा। 30 रुपए सस्ता करवा दे सकता था, करवा दिया। 110 रुपए के टेस्ट को 70-80 रुपए के पास ले आया। तो इस पे क्लिक करके प्लीज और प्लीज आप क्या करें कि आज इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाए। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, देखो सीधे इस टेस्ट सीरीज पे जाओगे और यहां जाकर के व्यू ऑफर लगा देना और यहां पे कूपन कोड, सिर्फ ये जो कूपन कोड दे रहा हूं वही लगाना, क्योंकि यही एकमात्र मेरा कूपन कोड है Y182S, Y182S और अप्लाई कर देना 79। अभी ये तुमको और सस्ता पड़ेगा। और सस्ता कैसे पड़ेगा सर? ये तुमको ना, मुझे जो लगता है करीब करीब 77-78 रुपए का भी पड़ सकता है तुम्हारे ऐप में, अगर क्वाइंस अवेलेबल होंगे तो। लगभग सच कह रहा हूं, टेस्ट दे दो। तुमने अभी तक कभी ये टेस्ट नहीं। और मैं एक बात और बताता हूं, तुम ना सुबह उठ के एक टेस्ट, दोपहर में एक टेस्ट, शाम को एक टेस्ट, एक जीएस का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, एक इंग्लिश का। तुम 10 दिन ये टेस्ट दे के देखो, तुम शुरू के 5 दिन ये टेस्ट दे के देखो। ये प्रीवियस ईयर के आधार पर तय किए गए मोस्ट एक्सपेक्टेड, अति संभावित क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। तो मेरी बात मान लेना, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना। और मैं एक बात और बताऊं, तुमको क्या लगता है 14-15 हजार स्टूडेंट देख रहे हैं, सब ये देंगे? नहीं देंगे। सबको लगेगा अरे गुरु कहीं 80 रुपया कमा के जमीन खरीद लिए तो मुझे नहीं जमीन खरीदना है, या अभी मुझे इसमें जमीन नहीं मिलेगा। ये अड्डा का टेस्ट सीरीज है, अड्डा ने तैयार किया है, मुझे तो सैलरी मिलनी है, 1 तारीख को मिलेगी। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं ये टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी लल्ला 2 माह है और तुम्हारे पास टेस्ट है 477, इसमें साइंस भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो मेरा कहा मान जाओ, 79 रुपए भी नहीं। और कूपन कोड लगाने में कोई गलती मत करना, Y182S, Y182S कूपन कोड, ठीक है ना। ये लगा करके इसको ले लेना। और जिनका 30 को भी एग्जाम है ना, आज 25 पे हो, 5 दिन में डेली तुम कम से कम 3-15 टेस्ट तो दे ही सकते हो तुम। और जब 15 टेस्ट दे दोगे ना, तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन और करीब पहुंचोगे। हल्के में मत लेना। जितने आज तक फायदे हुए हैं सब टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन किया। मैं सही कह रहा हूं, चाहे मेरी कोचिंग का चाहे किसी कोचिंग का, लेकिन सफल लोगों ने किया है। एक बार तो अजमाओ खुद को, नहीं जाएगा 70-80 में, कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। कपिल सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज पीडीएफ की लिंक लगा दें। और देखो, इसको लेने के लिए ये लिंक लगा है, या सीधे अड्डा स्टोर पे। मुझे सच बताओ कौन कौन आज इसको ज्वाइन कर रहा है, वो 111 लिखे। एक बार 70-80 रुपए अपने करियर के लिए तो लगाओ यार, मुझे मत दो, लेकिन खुद तो टेस्ट दो। वो 111 लिखे। कपिल सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यहां पे पीडीएफ की लिंक लगा दीजिए लल्ला, इस पे क्लिक करते ही तुम और ये वाली लिंक मैं बाद में बता रहा हूं, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लगवा दूंगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज की लिंक अगर तो मैं वो लगवा ही दूंगा। आज इससे जुड़ना यार, मैं सच कह रहा हूं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 70-80 रुपया आजकल के एजुकेशनल माहौल में, लेकिन आज इससे जुड़ जाना। और तुम्हारा टेस्ट 30 सितंबर को शुरू हो रहा है, 30 को खत्म नहीं हो रहा है, 15 नवंबर तक है। अब तुम कोच जितना किए हो ना, उतना पढ़ के सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्रयोग करो, सिर्फ टेस्ट सीरीज, बाकी तुमको कुछ दूसरा करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यार प्रांक वर्ल्ड जी नमस्कार। लेकिन लल्ला ये देखो पीडीएफ की लिंक लगे, जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ लेके जाओ, जिनको पीडीएफ के अलावा सर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो जरूर जुड़ जाए। और देखो आप इसको लोगे कैसे, अड्डा स्टोर पे जाना, ऑल कोर्सेज में जाना, एसएससी में जाना, एसएससी एमटीएस में चले जाना। एसएससी एमटीएस में जाकर के ये है वो टेस्ट सीरीज,
ये है वो टेस्ट सीरीज जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज मैंने आज रात 12 बजे से पहले आप इस टेस्ट सीरीज को ले लेना, नहीं तो फिर महंगा होगा, फिर मुझसे कहोगे गुरुजी महंगा हो गया। और Y182 आगे एस कोड जरूर लगाना, एस, ठीक है ना, Y182S। गलत कूपन कोड का प्रयोग मत कर लेना, Y की जगह Z लगा दिए, P लगा दिए तो नहीं होगा, ठीक है ना। टेस्ट दो यार, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, टेस्ट दो। और ये बात मैं आने वाले 1-2 दिन तक आपको बताऊंगा। 30 से तो एग्जाम ही है, जिनका 30 को भी एग्जाम है कम से कम 15 टेस्ट दे के जाना, टॉपिक वाइज दे के जाओ। क्लियर है ना कि योजना आएगा, जनगणना आएगा, पंचवर्षीय योजना रहेगा, खेल से पूछेगा, मेला से पूछेगा, सब इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अटेम्प्ट करो, जीतो, ठीक है ना, अटेम्प्ट करो और जीतो अपने रेस को। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ की लिंक आपको लग गई, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर मत सोचना 70-80, मान लेना कि कोई एक आइसक्रीम, कोई एक छोटा सा कुछ खा गए, लेकिन आज हर लड़की जो मेरे क्लास को देख रही है, हर लड़का जो मेरे क्लास को बाद में देखेगा या वर्तमान में देख रहा है, आज इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना। कूपन कोड यही है Y182S, ठीक है ना, कूपन कोड Y182S, ये है कूपन कोड। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना अपनों का ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 12 बजे से पहले जुड़ जाना इस टेस्ट सीरीज से।